हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू सीटी के बारे में। इन प्लस यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन कौन बच्चे एग्जाम के लिए एलिजिबल है, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, फीस स्ट्रक्चर, सिलेबस और कॉलेजेस के बारे में, और आखिर में बात करेंगे हम प्लेसमेंट के बारे में। बात करें हम एलिजिबल स्टूडेंट की, कौन कौन ट्वेल्थ के बाद इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो बीबीए के लिए आपके पास ट्वेल्थ के अंदर इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है, और आपके ट्वेल्थ के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। बात करें अगर हम बीसीए की, तो बीसीए के अंदर आपके ट्वेल्थ के अंदर मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, और उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ट्वेल्थ क्लास के अंदर भी आपके 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। यहाँ पे आपके इंग्लिश के अलावा जो सब्जेक्ट है उसके लिस्ट दे रखी है, तो आप अपना सब्जेक्ट मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीकॉम की। बीकॉम के अंदर आपके ट्वेल्थ के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, और आप पांचों सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, और आपके पास एक लैंग्वेज और 4 इलेक्टिव सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम वेटेज की, तो एग्जाम का वेटेज 100% होता है। जितने मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे उसी के हिसाब से आपके कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो इसके अंदर आपके 12th मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको ट्वेल्थ के अंदर एलिजिबल मार्क्स लाना होगा, जैसे कि जो आपका 50% है। बाकी आपका जो टोटल एग्जाम है उसी के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम का पैटर्न इस तरह से है कि आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 100, और आपके पास 2.5 आवर होगा एग्जाम के लिए। और एग्जाम जो होगा वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में होगा। +4 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के लिए, और -1 हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर के लिए। लैंग्वेज जो होगा आपका इंग्लिश आएगा। एग्जाम जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आएगा, और एग्जाम जो होगा वो सीबीटी में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बात करेगा हम बीसीए की सिलेबस की, तो टोटल मैंने बताया आपको कि 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के अंदर 30% जो होगा आपका मैथ्स होगा, और 15% होगा आपका इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन। 30% होगा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, और 25% होगा आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इसके अंदर आपका आईटी और साइंस रिलेटेड से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो ये आपका था सिलेबस बीसीए का। डिटेल में सिलेबस हम एंड में करेंगे कि इस पार्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं बीबीए के बारे में। बीबीए के अंदर आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25% होगा आपका जनरल अवेयरनेस, 25% होगा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि रीजनिंग है आपका, और फिर होगा आपको 25% इंग्लिश, और 25% इसके अंदर होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। बात करते हैं अब हम बीकॉम की। बीकॉम के अंदर भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 35 क्वेश्चन आएंगे डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन। 25% क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से, 25% आएंगे आपके रीजनिंग से, और 15% होंगे आपके जनरल अवेयरनेस। तो ये बात करिए अपने सिलेबस की। अगर बात करिए डिटेल में सिलेबस की कि आपके मैथ्स के अंदर क्या क्या आना है, तो ये आपको दे रखा है यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के अंदर आपका आना है नंबर, एवरेज एंड परसेंटेज, रूट्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे आपके, सर्कल और मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये आपको सिलेबस में गिवन दे रखा है, तो आप इसको आराम से पढ़िएगा। यही आपके मैथ्स के अंदर आने वाला है, जो आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी है। अगली बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश के अंदर भी आपके सारे सिलेबस सेम होते हैं। आइटम फेज आते हैं आपके, एनालॉजीज के क्वेश्चन आते हैं, एंटोनियम सिनोनिम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस आएगा आपका, प्रीपोजिशन कंजक्शन आएगा, और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव आएंगी रीडिंग वाली। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका, और लास्ट में आएगा आपका लॉजिकल कंसिस्टेंसी के क्वेश्चंस। तो ये आपका है इंग्लिश का सिलेबस, तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा पॉज करके वीडियो को। अगली बात करते हैं हम रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी की। इसके अंदर मेन आपका आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिंबल बेस्ड लॉजिक क्वेश्चन, फैमिली ट्री और डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आते हैं इसके अंदर, एग्रीमेंट्स आते हैं आपका, ग्रुप्स एंड कंडीशनल आते हैं इसके अंदर, सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है, और आपका आता है लॉजिकल पजल्स और कैरेक्टर के क्वेश्चंस। तो ये आपका है सिलेबस रीजनिंग का।
अब बात करते हैं हम बिजनेस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में। मेन आपको जो बिजनेस अवेयरनेस जो होता है वो आपके बीबीए के एंट्रेंस के अंदर आता है, जिसके अंदर आपके होते हैं लोगोस, टैगलाइन, ब्रांड्स और कंपनी के एंटाइटल्स, डेट्स एंड डेज। वही बात करें हम जनरल अवेयरनेस की, तो उसके अंदर आपके आते हैं पर्सनैलिटीज के जो बारे में, स्पोर्ट्स एंड मूवीज के बारे में, बुक्स एंड ऑथर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, और आपका आता है आर्ट्स एंड म्यूजिक के बारे में। तो ये आपका है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। और बीबी के अंदर आपका एक कम्युनिकेशन स्किल का भी सेक्शन आता है, तो उसको भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम टॉप कॉलेजेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए के अंदर टॉप कॉलेज कौन से हैं। तो ये आपको टॉप कॉलेज के कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे कि महाराजा सूरजमल। दूसरा आपके पास महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तीसरा आपके पास विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अगला है आपका जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके आपके 3 ब्रांच हैं, तो इसमें तीनों के नाम दे रखे हैं आपको। एक वजन कुंज के अंदर है, दूसरा आपका रोहिणी के अंदर है। तो ये आपको जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो है, अगला वो है। फिर आपका आता है रुक्मणी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। फिर आपका आता है आइडन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है ट्रिनिटी। फिर आता है टेक्निया। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं आपके टॉप कॉलेजेस के बीबीए के अंदर आईटी यूनिवर्सिटी के लिए। अगली बात करते हैं हम बीकॉम की। बीकॉम के अंदर भी नंबर 1 पे आता है महाराजा अग्रसेन। फिर आता है आपका विवेकानंद इंस्टीट्यूट। फिर आता है आपका जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल। फिर महाराजा सूरजमल। फिर आपका आता है इंटरनेशनल इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये जो मैंने रैंकिंग, यहाँ पे मैंने रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज का नाम नहीं दिया, मैंने बस आपको टॉप कॉलेज के नाम बताए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने रैंकिंग बताई है, रैंकिंग के लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। अभी हम बात करें सिर्फ टॉप कॉलेजेस की बीकॉम के लिए। अगले आपके पास दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। फिर आपके पास है दिल्ली स्कूल ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च सेक्टर और ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये कुछ कॉलेज के नाम है बीकॉम के लिए। अब बात करते हैं हम बीसीए के लिए। बीसीए के अंदर भी आपका महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, विवेकानंद जिसे हम विप्स कहते हैं, जगन्नाथ जेम्स का हो गया कॉलेज, 3 कॉलेज जेम्स के हो गए। फिर आपका आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। फिर आपका आएगा अम्बेडकर इंस्टीट्यूट। फिर ट्रिनिटी। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपका आएगा श्री फोर्ट कॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये आपके बीसीए के लिए कुछ टॉप कॉलेज के नाम हैं यहाँ आपके सामने, तो इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट। अब मेन बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर इसके अंदर आपके मिनिमम जो होगी वो 70,000 है, और मैक्सिमम फीस की जाती है 1.5 लाख। मेन ये आपकी पर ईयर फीस है, और ये कॉलेज कॉलेज डिफर हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना है कि कॉलेज हिसाब से आपकी फीस जो है डिफर होगी। इसमें कॉलेज की रैंकिंग ए प्लस, फिर ए ग्रेड, फिर बी प्लस और बी ग्रेड के हिसाब से रैंकिंग होती है। तो जो कॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट आपकी अब बीबीए की बात करें सबसे पहले, तो एवरेज जो प्लेसमेंट होती है वो 3.5 से 4 लाख के बीच में होती है। और जो लोवेस्ट बात करें वो भी आपकी 2.5 लाख तक होती है। अगर वही बात करें हम हाईएस्ट की, तो उसकी हाईएस्ट के अंदर आपका 8 लाख पर एनम हो सकता है। बीकॉम के अंदर आपका 3 लाख पर एनम एवरेज है, और हाईएस्ट है आपकी 7 लाख पर एनम। बीसीए के अंदर भी आपकी 2.5 लाख जो है वो एवरेज दे रखी है, और 7 लाख जो है आपका हाईएस्ट दे रखा है। तो टॉप कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट जो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये प्लेसमेंट उसके हिसाब से है। तो अब अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और किसी जानकारी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिली हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।